केरलम के लिए आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। केरलम के नए मुख्यमंत्री अब सीएम पद की शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक अभी तक जो काफी दिनों की रस्साकसी थी या जिस प्रकार से भ्रम देखा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी तक केरल में किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई, लेकिन घोषणा होने के बाद आज उस कार्यक्रम का शपथ ग्रहण समारोह भी पूरा देखा जाए केरल है, केरल की जनता है गवाह बनेगी। क्योंकि देखा जा रहा है केरल में सतीशन आज शपथ लेंगे और चेनी थला में भी मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ 20 कैबिनेट मंत्री भी इसकी शपथ लेंगे। और सीएम की रेस में शामिल रहे कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कनी जोसेफ भी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। तो ऐसे में दिल्ली में बैठे मान के आदेशों के तुलना के तहत केरल में सतीशन को शपथ की लाई जाएगी और देखा जा रहा है इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, उनके जाने का कार्यक्रम है। राजनीति के बाद कटी जाए तो मुख्यमंत्री अशोक है और राष्ट्रीय बातचीत पायलट है और प्रदेश अध्यक्ष सिंह डोटासरा उनके जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी भी खुद शपथ ग्रहण की सभा का गवाह बन सकती है, क्योंकि पिछले दिन देखा गया तो तमिलनाडु के अंदर भी सीएम का पद की शपथ ग्रहण समारोह था तो राहुल गांधी ने उस दिक्कत की। तो ऐसे में राहुल गांधी के कार्यक्रम के भी इसमें देखा जा रहा है कि वो भी शिरकत कर सकते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आज का कार्यक्रम है बहुत ही गरिमापूर्ण देखा जाएगा। इसमें जो मंत्री मंडल में शामिल किए गए उसमें जातिगत आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर भी उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें देखा जा रहा है कि केरल के लिए अब कांग्रेस। ठीक है लीलाधर, एक और सवाल, क्योंकि वीडी सतीशन शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की और इसके अलावा 20 ऐसे और विधायक है जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले, जिनमें से 14 नए चेहरों को मौका दिया गया है। हमेशा हमने अक्सर देखा है कि कांग्रेस पार्टी जब भी अपने शपथ ग्रहण समारोह करती है तो पुराने जो विधायक होते हैं या जो मंत्री बन चुके होते हैं उनको ही अक्सर मौका दिया जाता है। लेकिन बीजेपी की तर्ज पर क्या ये कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है जो कि नए चेहरों को मौका दे रही है इस बार? सोचिए 21 में से ऐसे 14 नए विधायक हैं, ऐसे 14 नए चेहरे जो अब मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लीलाधर जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक बात की जाती है युवाओं के हाथ में भागदौड़ देने की बात की जाती है, कहीं कहीं युवाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। हालांकि विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रहती है, परिवारवाद की बात आरोप लगाते रहती है। देखते जाए परिवारवाद को संगठन ने दूर करके युवाओं पर भरोसा लगाया है, युवाओं को मौका दिया है। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जो विधानसभा लोकसभा चुनाव उनको देखते हुए युवाओं को अधिक मौका दिया जाएगा। तो उस कड़ी के अंदर यहाँ पर जो नए युवा विधायक है उनको भी देखा जा रहा है स्थानीय मुद्दे, क्योंकि जब केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी स्थापित हो गई है तो स्थानीय मुद्दों को लेकर युवाओं के द्वारा देखा जा रहा है कि बातों को उचित रूप से सदन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि युवाओं फोकस करते कांग्रेस पार्टी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। कांग्रेस के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि केरल में 10 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक कि आपने 10 साल का कार्यकाल, हालांकि एक पीड़ा का समय रहा, कांग्रेस के का समय रहा, एक ऐसा समय रहा क्योंकि 10 साल के बाद कांग्रेस सत्ता वापस आई है। तो स्थानीय मुद्दे जो लोकल मुद्दे होते हैं उनको प्राथमिकता, क्योंकि सेंट्रल के मुद्दे स्थानीय में काम नहीं कर पाते, लेकिन जो लोकल उनको देखते हुए वहाँ के नेताओं ने रणनीति बनाई। ठीक है, शुक्रिया। तो केरल में 10 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बता दें आपको कि वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा 20 और ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की आज शपथ लेने वाले, जिनमें से 14 नए चेहरों को मौका मिल रहा है। इस बार नए चेहरों को यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो मंत्री बनाएगी और ये देखने वाली आखिर बात होगी आखिरकार जो नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं क्या वो बखूबी जनता के लिए काम कर पाएंगे। जिस तरीके से पहले जो अनुभवी विधायक हुआ करते थे, अनुभवी नेता हुआ करते थे, उनको यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अक्सर मौका दिया करती थी मंत्री बनने का, लेकिन इस बार 14 नए चेहरों को जो कांग्रेस पार्टी है वो मौका देने जा रही है। नए मंत्रिमंडल में सतीशन सहित लगभग 21 सदस्य शामिल होंगे।